470 इजिप्टियन पाउंड की 20 की थी गाड़ी। तो अब हम निकल पड़े। तो ये सकीरा नहीं, ये है सकारा। तो जो फर्स्ट इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फर्स्ट जो मानव निर्मित कह सकते हैं, जो आदमियों ने बनाई मतलब तकनीक के साथ, तो ये पहला पिरामिड है वर्ल्ड का। ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं भाई, ये सारी 5000 साल पुरानी है। और यहाँ से अपना एंट्रेंस गेट स्टार्ट हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरफ भी है। और अभी हम जो आए हैं वो है सकारा। सकीरा और सकारा में फ़र्क समझ आ जाएगा तो ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा आप लोगों को। इट्स सकारा, जो पहला पिरामिड बना इस वर्ल्ड में इजिप्ट के अंदर, तो वहाँ की अब विजिट करने के लिए आए हुए हैं। वो सीलिंग दिखाई गई इसके अंदर। Okay. Yeah, this the different totally. Okay, group of bamboos. Okay, like, और ये बड़े मतलब अगर छू के देखते हैं तो बड़े चिकने चिकने टाइप में ये पत्थर भी। इट्स वेरी ग्लेजी। तो ये शायद एक इन्होंने सैंपल के तौर पे यहाँ रख लिया शायद ये बिल्डिंग पीछे। I think the upper side was destroyed. Yes, by any. By the time we will Okay. take the stones to construct new buildings. ओके। तो ये बहुत पहले रहा है, तो अभी सिर्फ इसको सैंपल के तौर पे इसके नीचे के कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं और ऊपर अभी नई छत वगैरह इसमें दी गई है। लेकिन ये जो पत्थर अभी दिख रहे हैं ये उस टाइम के पुराने ही है काफ़ी। इन्होंने डिज़ाइन बना रखे। ओरिजिनल हाइट ये इतनी हाइट थी इसके ऊपर। ओरिजिनल उस टाइम की जो सीलिंग थी वो एक ही बची हुई है खाली यहाँ पे। इस टाइप की सीलिंग्स थी और ये पूरा का पूरा सेटअप था, ये एक ही बचा हुआ भाई यहाँ पे। और इसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये पिरामिड्स, फर्स्ट पिरामिड ऑफ द वर्ल्ड। बता रहे हैं कि ये 6 भागों में बटा हुआ। आप देखेंगे सबसे ऊपर टॉप में एक, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। 6 भागों में जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे बड़ा है और इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है। और ये आप इस तरफ देखेंगे तो ये शायद और भी पुराना इस तरफ होगा, लेकिन इसके सिर्फ अभी जो हमारे पास बचे हुए हैं वो इसके प्रमाण हैं, वो यही इस पोजीशन में ही दिखाई दे रहे हैं। और एंड व्हाट्स दिस इज ओल्ड वन। Yes, old one. It's all the decoration of internal wall. ओके। तो ये जो यहाँ की इंटरनल वॉल्स वगैरह थी उनका जो बच रहा है वो वाला सिस्टम यहाँ पे दिखाया हुआ है। साउथर्न टॉब का यहाँ पे पूरा चित्रण किया गया है। 1928 में इसमें टॉम का कुछ दिखाया गया है, या आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इस तरीके से अभी इनके जो कुछ साउथर्न टॉप की तरफ ही अभी हम जा रहे हैं। और यहाँ पे भी ये डिज़ाइन काफ़ी नीचे तक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सीढ़ियों में चढ़ गए हैं भैया। तो ये बहुत नीचे तक बनाया हुआ है, अपना कह सकते हैं टॉम का। अगर आपको दिख रहा होगा अंदर से रास्ता होता था जाने के लिए, यहाँ तक टॉम है ये। तो वहाँ आप जाके अंदर दबा देते थे और यहाँ से बिल्कुल नीचे तक रास्ता होता था। तो इसका ही सैंपल दिखाया गया। चारों तरफ यही चीजें आपको दिखाई देंगी। और सामने आ गया भाई अपना घोड़सवारी वगैरह, और जिसको ऊंट पे चलना है कि ये नीचे जाने का रास्ता
इस तरीके का होता था यहाँ पे। ओके, तो यहाँ इतने नीचे जाके दबाते थे ताकि हर तरीके से मतलब सुरक्षित रहे जो। तो ओके ओके, तो यहाँ पे हर जगह किसी न किसी को दफना रखा है यहाँ पे, ताकि पहले ये मानते थे ना पिरामिड के टाइम पे, इनका मेन चलन ही ये इस तरीके से हुआ है कि जो बड़े राजा महाराजा लोग और बहुत वीआईपी पीपल थे, उनका कभी से चलन रहा, तो यहाँ उनको दफना देते थे टॉम को, कि वो सुरक्षित रहें बिल्कुल, और जब भी दोबारा जिंदा होने का सिस्टम बने तो वो दिखाई दे जाएं। दिखाया गया है कि साउथर्न टॉम है डिस्कवर्ड इंग्लिश जो मेलबे 5th थे 1928 में की है। ओल्ड किंगडम पिरामिड है 6th डायनेस्टी के अंदर, ओल्डेस्ट स्टोन बिल्डिंग ऑफ द एनिसेंट वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट स्टोनेस्ट बिल्डिंग है, और इसका यहाँ पे उन्होंने 1928 में इसको यहाँ पे खोजा और प्रमाणित किया गया है। ये चीजें यहाँ पे दिखाई गई है, ये इस तरीके से। ये पूरा ये वैज्ञानिक है जिनका फोटो है, जो आर्किटेक्ट हैं उनका फोटो है। ये आर्किटेक्ट नहीं कह सकते, हम बोल सकते हैं द इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसकी खोज करके इसको प्रमाणित किया है। तो ये सारी टॉम्स हैं भाई, जिस भी तरफ आप देखोगे आपको टॉम्स ही दिखाई देंगे। ये भी कुछ अलग तरीके की, ये थोड़े सस्ती वाली टॉम दिखाई दे रही हैं, लेकिन है जरूर। बाकियों के ऊपर बड़े बड़े पिरामिड्स बना रखे थे जो वहां पे मेन राजा थे उनकी, वो बहुत उससे भी पुरानी थी तो वो गिर गई थी। और अभी ये वाली जो बची हुई है ताजा, तो ये टॉम ऑफ एडवर्ड इंसांग, ये नाम इनके दिए हुए हैं कि किन किन की टॉम्स। और यहाँ पे ये गधे से लेकर और घोड़े तक, ऊंट वगैरह सब गधे से घोड़े तक बातें मिस्र में, तब जाके इनके सिस्टम चल रहे हैं। तो ये एक टॉम्स ये यहाँ पे भी है भाई दोस्तों। तो अंदर यही होता था कि ऊपर तो बहुत बड़ी सी टॉम बना देते थे, ऊपर तो बहुत बड़ा पिरामिड बना देते थे, और अंदर इनके रास्ते होते थे अंदर खुदाई करके, और फिर जो टॉम मतलब कबर वहाँ दफना दिया जाता था उनको। पूरा जो भी इनका सिस्टम रहता था उसमें कुछ केमिकल वगैरह लगा के, खाने पीने की चीजें दे के कि भी वो जिंदा होंगे, कुछ इस तरीके का चलन था। तो उस चीज को लेकर यहाँ पे ये अपना सिस्टम रेडी किया गया है इन लोगों ने। तो यही सिस्टम दिखाई दे रहा है मोटा मोटा, कि जो नहीं संभल में आई वो ऐसे डाउन हो के नीचे गिर गई, अदरवाइज जो बहुत बड़ी थी, बड़े राजा की थी, वो थोड़े और ज्यादा तगड़े आर्किटेक्ट द्वारा बनवाई गई होंगी, तो वो अभी भी ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे एक बार चल के देख लेते हैं क्या मैटर है ये जाने का। गो डाउन मतलब थोड़ा डाउन होके चलना पड़ेगा, इस तरीके का टॉम का सिस्टम है। यहाँ पे ये लगा रखा ताकि फिसले ना, आदमी पैर यहाँ पे रख सकता है अदरवाइज। और ये काफी संकरा है, काफी बेड़ा भी है भाई, सिर भी लग सकता है इसके। देखोगे तो ये सिस्टम है यहाँ पे। तो ऑलरेडी काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और ये बीच में स्टेप बन गए हैं। तो यहाँ आ रहे हैं पसीने लोगों में, एक तो यहाँ पे हवा वगैरह पास नहीं होती, ऊपर से झुक के चलना पड़ता, ऊपर से भीड़ हो रही है। तो ये कहानी चल रही है भाई, ऐसे झुक के चलना पड़ रहा है, और बीच बीच में खड़े होने का रास्ता भी है। तो यहाँ पे थोड़ा जगह ऐसी दी है इन्होंने, कुछ ऊपर का भी यहाँ पे दिखाया गया है सिस्टम का, अदरवाइज पहाड़ों के बीचों बीच चलते जा सकते हैं। और यहाँ पे आगे हमारे दोस्तों झुकते हुए ये टॉम है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ लोग खड़े हैं, ये कब्र इनकी कब्र के चक्कर में कब दबाए थे अब तक प्रसिद्ध है, तो लोग आते हैं। अभी यहाँ लाइटिंग वगैरह का सिस्टम
कर दिया गया है इन्होंने। तो यहाँ पे जैसे बहुत पहले पक्षी वगैरह के, खंजर के, उल्लू के और हथियार जो होते थे उनके फोटोग्राफ्स वगैरह सितारे वगैरह के साथ यहाँ पे डिजाइन किया गया है। तो पक्षियों से शायद पहले भी प्यार करते होंगे, या पक्षियों की तरह ही पहले कोई भाषा होती होगी इनकी, उस तरीके से इन्होंने डाला हुआ है। और ये खाली का सैंपल दिखाया गया, इस तरीके की होती थी। और ये शायद इसमें दूसरी वाली जो है उसके अंदर ये अवेलेबल होंगे, जो भी यहाँ पे टॉम महाराज थे यहाँ के। तो ये सिस्टम है भाई यहाँ का पूरा। तो इस तरीके से ताबूत होया करते भाई पहले, और इस तरीके से मम्मीज को दबाया जाता था। दूसरे में यहाँ पे ये देखिए अवेलेबिलिटी है, लेकिन इसमें शायद किसी वजह से खोल दिया, क्योंकि 4-5 हज़ार साल हो गए, पता नहीं क्या क्या कार्रवाई होती रही होंगी। और ये इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन है, देख सकते हैं आप। मिस्र के ये पिरामिड के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और ये पीछे आप मेरे देख रहे होंगे, ये पक्षी वगैरह भी दिख रहे हैं आपको। तो इस तरीके की भाषा थी, पता नहीं इनके हथियार वगैरह का डिजाइन 5000 साल पहले से ही इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो ये बीच में है छोटा गेट, और लाइटिंग भी स्टार्ट हो गई है। और अभी हम चल रहे हैं वापस ऊपर की तरफ, और 5 बजे तक ये ओपन रहता है। सिर में लग गया भाई थोड़ा सा दर्द अभी हुआ, चलो देखने के चक्कर में ध्यान नहीं रहा। तो अब निकले हैं बाहर। तो ये है जी यहाँ का मेन। तो मेरे लोग बहुत ज्यादा आए हुए हैं और बाहर निकला है फाइनली। ये टॉम है द किंग उनहस, द फनररी कॉम्प्लेक्स ऑफ किंग हुनस। किंग हुनस की है भाई ये जो टॉम थी, जहाँ ये 70 फीट करीब दबाते थे और ऊपर बना देते थे ऐसा पिरामिड। ये था जी तरीका इनका दफनाने का। ये पूरा स्टाइल था जो यहाँ के पता चला है, जो गाइड ने अभी बताया है खुले में।